Hi everyone, welcome to VRC with Gaurav. In this video, as you can see over here, we are going to solve a practice RC passage. Actually, it was asked in XAT 2023. Out of a total of 4 RC passages, in this one we are picking up only one and go on and solve it. ठीक है? तो चलो देखते हैं without any delay. As usual, I would recommend that you pause the video here, read the passage in its entirety. I have also dropped the timestamps for the questions in the description box. Click on the timestamps, go to the questions, jot down the answers. Also, if possible, keep a timer running in parallel. Always good to keep a track of how much time you are taking per RC passage. And then you can come back to this point, go through the explanation if you want to, and also check out the officially correct answer options. Okay? So, chalo, without any delay, let's dive in, see what the explanation and the questions are about. Okay? So, first of all, आप देख सकते हो length of the passage is something very close to what we get in CAT. While I've not done the actual word count over here, but lengthwise, roughly we can say that this is very close to 500 words. But अगर आपने ये passage solve किया है, तो you must have observed that there are only 3 questions there. So that is a pattern which XAT seems to have arrived at for now. उनका मन बन चुका है that हम एक passage देंगे आपको और यार ज्यादा नहीं, उसके ऊपर 3 क्वेश्चन बस उसमें ही खुश रहो, तो समथिंग लाइक दैट. कैट थोड़ा ज्यादा दिलदार है इस मामले में. पर पैसेज यू हैव 4 क्वेश्चंस, तो थोड़ा सा समय और स्कोप फॉर स्कोरिंग मोर मार्क्स इज ऑन द हायर एंड इन कैट एग्जाम. बट व्हेन इट कम्स टू दैट, तो हमें 3 क्वेश्चंस के साथ ही खुश रहना होगा. ठीक है, तो चलो नाउ कमिंग टू द जॉनर एंड द नैरेटिव ऑफ द पैसेज. तो सोशल साइंसेस है. अगर आपको थोड़ा भी इंटरेस्ट है सोशल साइंसेस के अंदर में, तो द पैसेज माइट हैव बीन अ केक वॉक फॉर यू. Honestly, not very difficult. Getting 3 on 3. Also, the questions are fairly straightforward. So, getting 3 on 3 must be the case for a vast majority of the aspirants. Nonetheless, एक बार देख लेते हैं brief में explanation कैसा है, and then we will see what the questions are about. तो ऑथर स्टार्ट ऑफ करता है पैराग्राफ को, पैसेज को बहुत ही एक निगेटिव टोन के साथ में कि यार क्या बना के रख दिया है हमारे समाज का, हम तो बहुत ही खराब सिचुएशन में जी रहे हैं. ह्यूमन सिविलाइजेशन इज फेसिंग अ लॉट ऑफ डिसरप्टिव चेंज, बट वी आर इन नो गुड शेप टू हैंडल इट एंड ऑल. ठीक है. फिर वो कहता है कि हमारी स्टोरीज बहुत ही खराब हो चुकी है. तो ना व्हाट डू वी मीन बाय दी स्टोरीज. ठीक है. तो देखो यार, यहाँ पर ना ये स्टोरीज का मतलब हमारी वो थर्स्टी क्रो टाइप वाली स्टोरीज की बात नहीं कर रहे हैं कि कहानियां जो हम बच्चों को सुनाते हैं वो ऐसी ऐसी बन चुकी है. नो, हियर द मीनिंग ऑफ स्टोरीज इज द नैरेटिव्स जिनके ऊपर समाज बना हुआ है. ठीक है. एक नैरेटिव है ना, जैसे कि आप एक इंडियन हो, तो व्हाट इज द नैरेटिव, व्हाट इज द स्टोरी दैट इज बीइंग गिवन, दैट इंडिया इज अ कंट्री, यू आर इट्स सिटीजन. एंड एक नेशन है इंडिया, यू आर अ पर्सन जो उसके सिटीजन हो. तो इट इज समवेयर योर मॉरल ड्यूटी, एथिकल ड्यूटी टू फील अ सॉर्ट ऑफ ब्रदरहुड विद पीपल हु शेयर योर कंट्री. ठीक है. वो तुम्हारे दुश्मन नहीं है, वो तुम्हारे ही देश वाले हैं. इसीलिए उनके साथ में शांति से पीसफुली रहना जरूरी है. यू कैन नॉट गो टू वॉर विथ योर ओन कंट्री में. So this is a story which is sold, which is given in order to cement the status of a country, in order to cement the social legitimate acceptance of a state, of a nation. तो इसी तरीके से ह्यूमन सिविलाइजेशन में सोसाइटी जो हमारी बिल्टअप है, सो वी हैव क्रिएटेड अ लॉट ऑफ स्टोरीज अराउंड इट. ठीक है. जिसके दम पे, हमारे कानून कायदों के दम पे हमारा समाज टिका हुआ है. So about these stories, author has a lot of beef to pick up with, the way today's stories have become. ऑथर कहता है कि आज जो हमारी स्टोरीज है, जो नैरेटिव्स हम समाज में सर्कुलेट कर रहे हैं, ये हकीकत से इतने दूर जा चुके हैं. वेरी डिवाइसिव. डिवाइसिव मतलब झगड़े कर रहे हैं. डिवीजन का ये है, वो क्या कहेंगे उसे, एडजेक्टिव फॉर्म. ठीक है. डिवाइसिव, समथिंग दैट क्रिएट्स डिवीजन. डिवीजन मतलब बंटवारा. ठीक है. तो स्टोरीज, नैरेटिव जो हमारे समाज में आज है, बहुत ज्यादा यार बंटवारा उससे क्रिएट हो रहा है. पीपल आर फाइटिंग विद ईच अदर. यूनिटी का तो कोई निशाना नहीं है. एंड दे आर इनफ्लेक्सिबल, इनएप्ट टू अडेप्ट. पास पकड़ पकड़ के एक एक गालियां बारी है आज की स्टोरीज को, आज के नैरेटिव्स को, कि भाई भविष्य की तो छोड़ो, आज की जो हमारी स्टोरीज है, हमारे हकीकत को भी, हमारे प्रेजेंट को भी एक्सप्लेन नहीं कर सकती. तो क्या ही उम्मीद लेकर बैठे हम. तो इसीलिए यहाँ पर द ऑथर हैज ब्रॉट इन एरिस्टोटल टू सीमेंट हिज क्लेम. ही सेइंग यार देखो, जिस समाज में ना स्टोरी टेलिंग की बैंड बज चुकी है, वो समाज गया काम से. ठीक है. तो वंस अगेन कीप इन माइंड, ये स्टोरी टेलिंग मतलब कहानी सुनाना नहीं. ओके. तो टाइम एंड अगेन आई एम गोइंग टू एम्फसाइज इट, उस लाइन पे मत जाना, अदरवाइज पूरा जोक बन जाएगा बस. ठीक है. तो एरिस्टोटल सर का मेंशन करके ऑथर कहीं ना कहीं बहुत सीरियस टच देने की कोशिश तो कर रहा है खुद के ओपिनियन को.
एंड देन ही हिमसेल्फ आस्क्स अ वेरी लेजिटिमेट क्वेश्चन जो रीडर के मन में क्रॉप अप हो सकता है कि क्या लगा रखा है, व्हाट स्टोरी आर यू टॉकिंग अबाउट, व्हाई आर दे सो इम्पोर्टेंट, इतना क्यों इंपॉर्टेंस देकर हम उसको डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। तो अब पकड़ा है दूसरे बंदे को, केनेथ बेयर, कि भाई देखो, स्टोरीज, नैरेटिव, सोशल नैरेटिव्स इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि दे आर इक्विपमेंट फॉर ह्यूमन लिविंग, दे हेल्प अस क्रिएट अ मीनिंगफुल लाइफ। ठीक है। तो बट नेचुरल है, आपके टूल्स, आपका इक्विपमेंट अगर खराब हो जाए, जैसे कि आई एम यूजिंग अ लैपटॉप टू मेक दिस वीडियो, इट्स एन इक्विपमेंट फॉर मेकिंग दिस वीडियो, ये खराब हो गया तो मेरा बट नेचुरल वीडियो गया काम से। तो सिमिलरली अगर स्टोरीज खराब हो गई तो ह्यूमन लाइफ भी खराब हो जाएगी। दैट इज एम्फसाइज, दैट इज मेंशन्ड ओवर हियर इन द सेकंड पैराग्राफ। तो कहीं ना कहीं सेकंड पैराग्राफ एंड ऑफ कोर्स द थर्ड वन, दे आर नॉट एडिंग अ लॉट ऑफ डिटेलिंग टू द नैरेटिव, इन द सेंस कि जो पॉइंट ऑथर को बोलना है, दोनों भी पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ एंड थर्ड पैराग्राफ, दे आर नॉट गिविंग एनीथिंग न्यू टू अस ओवर देयर। ये बस एम्फसाइज किए जा रहे हैं व्हाट द ऑथर हैज ऑलरेडी laid out, he has already laid out his cards in the first paragraph, that he is very pessimistic about the situation today. So what, अभी निगेटिव बात कोई तो घिसा पिटा करके पूरा पैसेज नहीं बना सकते यार, कितना बोर हो जाएगा वो। तो ऑथर ने कहीं ना कहीं थोड़ा सा भी सोल्यूशन के बारे में बात करने लगा है। सो सोल्यूशन फॉर अ गुड स्टोरी, अ न्यू स्टोरी इज क्रॉप्ड अप इन द इन द फोर्थ पैराग्राफ एंड द लास्ट वन। तो एक बार देखते हैं वो स्टोरीज को। तो गुड स्टोरीज को चलो यार हाईलाइट करते हैं बेटर कलर के साथ में, लेट्स यूज दिस। ठीक है। तो ऑथर से देखो यार, समाज को बचा के रखना है, ह्यूमन सिविलाइजेशन के भविष्य की अगर तुमको चिंता है, तो यू विल एक्सेप्ट वन थिंग, दैट टुडे स्टोरीज आर बैड एंड वी डेस्परेटली नीड अ न्यू स्टोरी। ठीक है, ऑल राइट, वी नीड अ न्यू स्टोरी। तो क्या खासियत है उस न्यू स्टोरी की? जो ओल्ड स्टोरीज है, जो खराब वाली है, उनकी जो क्वालिटीज है वो तो हमें बहुत डिटेल के साथ में यहाँ पे बता दिया ऑथर ने, विच आई हैव हाईलाइटेड ओवर हियर इन येलो। अब लेते हैं ग्रीन में अच्छी स्टोरीज की क्वालिटीज। क्या होगा? दे विल हेल्प अस मेक सेंस ऑफ द वर्ल्ड टुडे। खराब स्टोरीज क्या कर रही थी भाई, ना भविष्य एक्सप्लेन कर पाएगी ना प्रेजेंट। बट नहीं भाई, जो अच्छी स्टोरीज है, ये हमारा प्रेजेंट, आज का समाज को एक्सप्लेनेशन दे सकती है बहुत अच्छे से, ये तो है ही डेफिनेटली उसका फीचर। बट ऑल्सो यूनाइट अस ऑल एज ह्यूमन बीइंग्स। मतलब तू तेरा मेरा वो वाला फीचर नहीं है, तुम्हारा देश मेरा देश, वो समाज ये समाज, नो नथिंग। हम सब ह्यूमन बीइंग्स है एज एनिमल स्पीसीज, ऑल एवरीबडी इज यूनाइटेड एज, ये वाला ताकत होना चाहिए आज की एक नई स्टोरी। ठीक है। दिस न्यू स्टोरी विल मोटिवेट अस टू स्टॉप बिकरिंग, बिकरिंग मतलब लड़ाई झगड़े करते रहे। ठीक है। एंड रिजॉल्व वॉट एवर डिफरेंसेज दैट वी हैव विद आवर फेलो ह्यूमन बीइंग्स, एनी रिजॉल्व एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। ठीक है। अचीव कॉमन गोल्स, good, and build a better future for all sentient beings on a planet. Sentient beings मतलब once again human beings ही है। sentient beings मतलब जिनको अवेयरनेस है, कॉन्शियसनेस है खुद के अंदर। ठीक है। तो एनीवे आप देख सकते हो कि फोर्थ पैराग्राफ में जो भी ये फीचर्स हाईलाइट किए फॉर अ गुड स्टोरी, practically all of them are opposite qualities of whatever is mentioned regarding today's stories which have gone foul, which have gone bad. ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। वंस अगेन ऑथर थोड़ा सा और एक बिटर मोड में जा चुका है व्हेन इट कम्स टू द बैड स्टोरीज दैट आर सर्कुलेटिंग टुडे। यहाँ पर चालू कर दिया था उसने पॉजिटिव नैरेटिव, ये स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट सोल्यूशन, बट वंस अगेन वो कह रहा है नहीं, मैं दिल खोल के, मेरी पिचिंग हुई नहीं है अभी तक के, मुझे थोड़ा सा और करने दो। ठीक है यार, कर लो भाई जाओ। तो यहाँ पे क्या बोला है कि ओल्ड स्टोरीज जो आज खराब हो चुकी है, विच आर नॉट हेल्पिंग सोसाइटी टुडे, व्हाट आर द नेगेटिव पॉइंट्स रिगार्डिंग ऑल दोस। तो एक बार हाईलाइट कर लेते हैं तुरंत उनको, वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, बट वी विल हाईलाइट देम just so our discussion ahead becomes a bit coherent and streamlined. पेटी एंड शॉर्ट साइटेड, झगड़ा करवा रहे हैं, इतिहास में अटके हैं भाई ये लोग, भविष्य की तो इनको चिंता ही नहीं, एक ऐसे इतिहास में लटके हैं जो शायद उनके सिर्फ इमेजिनेशन में एग्जिस्ट करता है। तो ओके ओके, बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड्स। दे डिवाइड अस, दे कीप अस बिकरिंग, दे कीप अस फाइटिंग विद आवर फेलो ह्यूमन बीइंग्स while our society is undergoing immense change. ठीक है। एंड दीज ओल्ड स्टोरीज दे हैव नाउ बिकम चेंज। और यार ये बंदिशें जब तक तोड़ेंगे नहीं तो जिंदा कैसे बचेंगे, है कि नहीं? ठीक है। तो इसलिए वंस अगेन नाउ ऑथर सेज कि देखो, बात मान जाओ मेरी, वी नीड न्यू स्टोरीज, वी नीड गुड स्टोरीज। ठीक है भाई। तो गुड स्टोरीज की क्या फीचर है, कैसा नैरेटिव चाहिए आपको?
तो ये है वो सारे क्वालिटीज विच ऑथर वांट्स इन अ न्यू स्टोरी। एंड थोड़ा सा और उसने यहाँ पे एम्फोसाइज किया है व्हाट इज द फीचर ऑफ अ गुड स्टोरी दैट कैन इंस्पायर, unite and motivate us to break free from the past and create a better future, best possible future। तो एक ये भी एलर्जी दिख रही है ऑथर के मन में कि यार तुम ना इतिहास की बातें मत करो मेरे साथ। वी आर हियर इन द प्रेजेंट टुडे, आई एम मोर कंसर्न अबाउट द काइंड ऑफ फ्यूचर दैट वी आर गोइंग टू बिल्ड, दैट्स इट। मेरे सामने पास्ट की बातें नहीं करना, मैं बोर हो चुका हूँ, समथिंग लाइक दैट। और ऑथर कहता है कि आखिरी बार कब हुआ था जब ह्यूमन सिविलाइजेशन, ह्यूमन सोसाइटी एज अ होल came up with a good, strong, powerful, meaningful story. So he says that the last major update was perhaps during the Industrial Revolution, which is like 17th, 18th, 19th century. Time हो चुका है बहुत, and that is why it is time to rewrite it again. We need a new story, a brave story, and unreasonable story. इसके ऊपर एक क्वेश्चन है, आगे डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल के लिए राउंडिंग ऑफ द नैरेटिव, वेरी सिंपल, 2 sentences. The narratives, the social stories that we are, using to prop up our society, ये आज की तारीख में खराब हो चुके हैं, बकवास है, बर्बाद है, according to the author. He has not minced any words. He is very sharp in his criticism over here. And as a solution, he is mentioning कि ओल्ड स्टोरीज को मॉडिफाई वगैरह मत करो यार, अब हमें चाहिए ब्रांड न्यू स्टोरीज जो पूरे समाज को, पूरे ह्यूमैनिटी को यूनाइट करने की ताकत रखती है। ठीक है, ये बातें नहीं करनी है कि मेरा देश, तुम्हारा देश, मेरा समाज, वो वाला समाज, नो, नथिंग। एज लॉन्ग एज यू आर अ ह्यूमन बीइंग, यू आर अ पार्ट ऑफ द ग्रैंड ग्रेटर इकोसिस्टम, दैट्स इट। ठीक है, तो चलो, with that in mind, let's go take a look at the questions very quickly. We will be done with them। ठीक है, चलो, थोड़ा सा निगेशन टाइप सीन आते हुए यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद बैड स्टोरी टेलिंग। इसका मीनिंग क्या है? that you are going to have 4 options which are what, which are going to be features of bad stories। ठीक है, तो दिस शुड मेक योर आंसर फेयरली स्ट्रेट फॉरवर्ड। ओके, कि 4 ऑप्शन आपको ऐसे मिलेंगे जो गंदी स्टोरीज, खराब स्टोरीज की फीचर है, जो समाज को तोड़ के रख रहे हैं, जो समाज को बांट के रखती है, ऐसी वाली स्टोरी। देखते हैं तुरंत। तो आंसर एक्चुअली बिकम्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्योंकि एक ही बहुत पॉजिटिव ऑप्शन है यहाँ पे। कोई बैड स्टोरीज को लेकर अच्छा ऑप्शन थोड़ी हो सकता है ना, कोई पॉजिटिव बात थोड़ी हो सकती है। एडजेक्टिव में ये बैड बैड स्टोरीज, तो इसीलिए आंसर हैज टू बी ऑप्शन बी। इट इज इंक्लूसिव। इंक्लूसिव मतलब सबका साथ, सबका विकास, सबको लेकर चलेंगे हम साथ। बट बैड स्टोरीज के बारे में क्या बोल चुका है ऑथर यहाँ पे? नहीं, ये नहीं है सबका साथ सबका विकास, ये है डिवाइडर्स वाला सीन। ये हमको बांट के रखते हैं। Pardon, pardon, they keep us bickering, they keep on, create divisions among human beings। so it is inclusive बिल्कुल नहीं हो सकता दूर दूर तक। so that is why it is not a part of bad storytelling। other options you can see that they are a feature of bad stories। कैसे? inability to create a future image, definitely। यहाँ पर देखो आप, they are stuck in a past that never was। ऐसे इतिहास में अटके जो शायद कभी था ही नहीं, सिर्फ इनके इमेजिनेशन में। और उसके वजह से नुकसान क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है एक फ्यूचर का जो हम सब लोग मिलकर बना सकते हैं। दैट इज अ पार्ट ऑफ, अ फीचर ऑफ बैड स्टोरी टेलिंग, कि यार तुम लोग इतिहास में ही अटके हुए, भविष्य की तो किसी को चिंता ही नहीं है। करेक्ट, सो ऑप्शन ए इज अ फीचर, दैट इज वाई नॉट द आंसर। ऑप्शन बी, दे वर रिटन बिफोर द 21st century। हाँ, करेक्ट, ठीक ही है, क्योंकि ऑथर कहता है देखो आज जो हमारा समाज है 21st century, इसकी कहानी पहले ही लिखी जा चुकी थी, इसके दम पे हम अभी यहाँ तक पहुंच चुके हैं। बट अब इसको और ज्यादा मिल्किंग नहीं कर सकते, अब टाइम आ चुका है दैट वी नीड अ न्यू स्टोरी। सो वट एवर बैड स्टोरीज दैट द ऑथर इज नॉट हैप्पी अबाउट, दे वर डेफिनेटली रिटन बिफोर द 21st century। क्योंकि लेटेस्ट अच्छी गुड स्टोरी तो लिखना बाकी है ना, बुलाएंगे ऑथर को उसके लिखने के लिए। ठीक है, इट कैनॉट स्टॉप बिकरिंग। करेक्ट, दे कीप अस बिकरिंग, वर्ड टू वर्ड है यार ये तो, मतलब इससे इससे आसान और कुछ नहीं हो सकता। सी ऑल्सो गेट्स किक्ड आउट। ई, इट्स एबिलिटी टू क्रिएट अ कंपेलिंग गोल फॉर सम सेक्शन। अरे, यहाँ गया ये ऑप्शन काम से, यहाँ तक इट वाज गोइंग, एकदम परफेक्ट। कंपेलिंग गोल मतलब बहुत पॉजिटिव लैंग्वेज हो गई है कि एक बहुत ही अच्छा कन्विंसिंग आइडिया लेकर चलता है। नहीं नहीं, किसके लिए? सबके लिए? नो,
only for some sections। अरे यार, मतलब ये हो गई फिर से बंटवारे वाली बातें। ओके, कीप ऑन डिवाइडिंग पीपल, कीप देम डिवाइडेड। तो हाँ जी, ये फीचर है बैड स्टोरी टेलिंग का, दैट इज व्हाई दे आर नॉट गोइंग टू बी द आंसर। ठीक है, so with that in mind, I hope that the question and the answer is clear to you. Still, if any doubts, drop them in the comment section. More than glad to help you out. And also, yes, do not forget to hit the like and subscribe button if you haven't done that already. Abhi ke abhi, please hit those buttons. And now come with me. Let's solve the next question. चलो, पिछले क्वेश्चन का सॉर्ट ऑफ अपोजिट, वहां पे वो कह रहा था कि भाई बैड स्टोरी टेलिंग का फीचर क्या नहीं। अब ये बोलता है गुड स्टोरीज का बेस्ट फीचर बताओ मुझे। तो ठीक है भाई, गुड स्टोरीज के क्वालिटीज कहाँ लिखे हैं? गुड स्टोरीज की ये रही क्वालिटी और ये यहाँ पर। ठीक है, largely the thread of uniting humanity as such completely as a species, that part is standing out very strongly when it comes to the features, the qualities of good stories as per the author। ठीक है, तो देखते हैं ऑप्शंस कौन से इस चीज को रिफ्लेक्ट करते हैं। एंड वी आर सर्व्ड इट वेरी वेरी इजी, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्पून फीडिंग हो चुकी है। ऑप्शन ए, everyone and I are a part of the universe। सभी लोग इंक्लूडिंग मैं इस ब्रह्मांड का हिस्सा है। हो गई इंक्लूसिव स्टोरी, वो कर दिया यूनाइट सब लोगों को एक झटके में, इरेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, रिलीजियन, कंट्री, वॉट एवर, कुछ मायने नहीं रखता। इंसान हो, मैं भी इंसान हूँ, हम सब ब्रह्मांड का हिस्सा है। गुड गुड, दिस इज सच अ गुड स्टोरी दैट कैन बी बिल्ट एंड propounded। ठीक है, in contrast, let's see what the problem is with the other options very quickly। Compared to other nation, our nation has played a special role। कर दिया बंटवारा, हो गया डिवीजन क्रिएट, तुम्हारे देश अलग हमारा अलग। ऑथर इज नॉट ओके विद दिस, आउट। सी, laying of railways led to economic, led to past। ऑप्शन ई ऑल्सो देखो, इंडिया हैज अ ग्लोरियस पास्ट। ऑथर ने क्या बोला है भाई, मुझे पास्ट से बोर मत करो, मैं पक चुका हूं ऑलरेडी। तो दैट इज व्हाई ऑप्शन सी ऑल्सो गेट्स बाय बाय, ई ऑल्सो आउट। और डी तो बहुत ही हॉरिबली पेसिमिस्टिक है यार, मतलब ओनली डेथ कैन प्रोवाइड सोल्यूशन, लाइफ इज फुल ऑफ सॉरो, ये कैसी बात हुई? नो, वी वांट टू ब्रेक अ चेंज, वी वांट टू क्रिएट अ न्यू बेटर सोसाइटी। ऐसी ऑप्शन डी जैसी बातें करके थोड़ी होने वाला है वो, आउट, बाय बाय। तो बट नेचुरल ऑप्शन ए बिकम्स द आंसर। ठीक है, so let me know if you got it correct or not। If you have any doubts, drop them in the comment section, more than glad to help you out। Also let me know your score। I hope there's a ton of 3 on 3 going on around here। Let's go now to the final question। Okay, read the following statements। अच्छा जी, 4 स्टेटमेंट दिया है, क्या करना है इसके साथ में? Which of the following can be associated with the meaning of unreasonable story as used in the passage? अरे वाह, बढ़िया क्वेश्चन है ये। इसके अंदर में एक चीज थोड़ा ध्यान में रखने लायक, लेट मी हाईलाइट कहाँ पे लिखा है अनरीजनेबल स्टोरी। इट्स रिटन ओवर हियर दैट वी नीड अ ब्रेव स्टोरी, एन अनरीजनेबल स्टोरी, अ न्यू स्टोरी। तो देखो, एक चीज ध्यान में रखने लायक है कि अनरीजनेबल ये जो वर्ड है ना, ये एक्चुअली निगेटिव, इट्स नॉट अ पॉजिटिव वर्ड टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट इन दिस केस हियर, इन दिस पैसेज, खास करके इस एरिया में, दिस अनरीजनेबल इज यूज्ड इन अ पॉजिटिव। ठीक है, आप देख सकते हो दैट दिस एडजेक्टिव इज यूज्ड इन लाइन विद अदर पॉजिटिव। न्यू स्टोरी, ब्रेव स्टोरी, स्टोरी दैट कैन इंस्पायर, यूनाइट एंड मोटिवेट। तो अनरीजनेबल भी इन्हीं का भाई बंधु है कि हाँ, एक ऐसी बात जो शायद कुछ चमत्कार करके दिखाए। ठीक है, सो पॉजिटिव चाहिए यहाँ पर। अनरीजनेबल का यूजेज जो है, इंटरप्रिटेशन है, पॉजिटिव है, इवन दो द वर्ड इंडिपेंडेंटली इज नॉट अ पॉजिटिव वन। बट यहाँ पर द ऑथर हैज यूज्ड इट थोड़ा सा लिटरेरी फ्रीडम यूज करके, ही हैज चेंज्ड द इम्प्लीकेशन, ही हैज चेंज्ड द मीनिंग ऑफ द वर्ड ओवर हियर। ठीक है, तो इमीडिएटली सेंटेंसेस 1 and 2 गेट किक्ड आउट, क्योंकि वो निगेटिव है ना। अभी ऑप्शन 2, सॉरी, सेंटेंस 2 जो है, रिक्रिएटिंग द पास्ट ग्लोरी, ऑथर इज लाइक, नहीं मुझसे बात ही मत करो यार, पुरानी मुझे नहीं चाहिए। ओके, आई वांट टू क्रिएट समथिंग न्यू, वी नीड अ न्यू स्टोरी। तो व्हाई आर यू गोइंग टू टॉक अबाउट रिक्रिएटिंग पास्ट ग्लोरी, बाय बाय। ठीक है, रहते हैं ऑप्शन 3 और 4। अभी 3 के ऊपर में आपके मन में डाउट आ सकता है, लेजिटिमेटली, नो प्रॉब्लम देयर। मेरे भी मन में आया था कि भाई ये कहाँ से बात आ गई कि ये स्टोरी मे नॉट बी फैक्चुअली ट्रू। ऑथर तो कहीं पे एंडोर्स नहीं कर रहा है ना कि यार चलो कुकअप कर लो, थोड़ी फिक्शनल स्टोरीज भी चल जाएगी। ऑथर हैज नोवेयर रेकमेंडेड दैट।
But as you can go ahead and see, जो fourth है, story that is meaningful and compelling for humanity. Definitely, this is in line with the positive message that the author wants to convey here. So sentence 4 has to be, associated with the meaning of unreasonable story. तो 4 वाले ऑप्शन ही कौन से है यार? 4 का बचता है, ये है और ये है. आउट ऑफ विच 2 तो हमने ऑलरेडी रिजेक्ट कर दिया है, तो सी ऑप्शन गोज डाउन द बिन एंड दैट इज व्हाई ऑप्शन ई विंस द गेम. ठीक है. So even if you might not be sure about implication of the third statement, ये चलेगा नहीं चलेगा, all that stuff doesn't matter. Use option elimination very quickly and you will arrive at the right answer. Okay. So I hope that you understood the explanation of the passage as well as the question. Let me know your score in the comment section. Assuming that it's all 3 on 3 for everybody. If you like the content, please hit that like, share, and subscribe buttons. And I'll see you in the next video. Tata, bye bye. Take care.